हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश स्पीकिंग में आपको हेल्प करेगा, इंग्लिश वोकेबलरी आपकी इम्प्रूव होगी, विच विल नॉट ओनली हेल्प यू इन इंग्लिश स्पीकिंग बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर हम बात करें आज का जो टॉपिक है वो है डेली यूजेज जो है इंग्लिश वर्ड्स विद उर्दू मीनिंग। जो हम डेली लाइव्स में जो इंग्लिश सेंटेंसेस का हम यूज़ करते हैं उनको हम देखेंगे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे along with the meaning their meaning in उर्दू। और इससे आपकी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, जिससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प होगी। और अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है दैट विल ऑल्सो इम्प्रूव। सो लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक ऑल राउंड टीचिंग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि हर एक क्लास सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर एक अपडेट रिलेटेड टू द बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबसे पहले आप तक मिले और हर एक क्लास आप देख पाओ, कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो अलॉन्ग विथ ऑल अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले अगर हम वर्ड्स देखें इंग्लिश में, अगर हम बोलेंगे व्हाट्स डन इज़ डन, उर्दू में इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है जो होना था सो हो गया। व्हाट्स डन इज़ डन, जो होना था सो हो गया। आर यू श्योर, हम बोलते हैं आर यू श्योर एंड उर्दू में इसका मतलब होता है क्या आपको यकीन है, क्या आपको यकीन है। और इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आर यू श्योर। नेक्स्ट वन इज़ डोंट ट्राई माई पेशेंस। डोंट ट्राई माई पेशेंस का मतलब होता है उर्दू में मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्राई माई पेशेंस। और अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें आई एम ग्रेटफुल टू यू, इसको हम उर्दू में बोलते हैं मैं आपका एहसान मंद हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, और अगर उर्दू में बोले तो मैं आपका एहसान मंद हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी मसला नहीं है। वी यूजुअली से कि कोई मसला नहीं है, एंड वी कैन से इट इन इंग्लिश लाइक दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। दिस इज हाउ वी कैन से इट इन इंग्लिश। अगर हम आगे बात करें और सेंटेंसेस पे हम जाए तो नथिंग इज़ वरी अबाउट, इंग्लिश में हम बोलते हैं नथिंग इज़ वरी अबाउट, और इसका मतलब होता है फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नथिंग टू वरी अबाउट अगर उर्दू में बोले तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें प्लीज़ डोंट माइंड, इसको बोलते हैं बुरा न मानिए। प्लीज़ डोंट माइंड का मतलब होता है उर्दू में बुरा न मानिए। इट्स योर काइंडनेस, इट्स योर काइंडनेस को हम उर्दू में बोलेंगे ये आपकी मेहरबानी है। इट्स योर काइंडनेस एंड इन उर्दू ये आपकी मेहरबानी है। बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ का मतलब होता है तमीज़ से पेश आओ। जब हम किसी को बोलते हैं तमीज़ से पेश आओ तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं बिहेव योर सेल्फ। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है इट्स नॉट माई फॉल्ट। इट्स नॉट माई फॉल्ट का मतलब होता है इसमें मेरा कसूर नहीं है। इट्स नॉट माई फॉल्ट उर्दू में बोलेंगे इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट है हमारे पास करेक्ट योर मैनर्स। करेक्ट योर मैनर्स का मतलब होता है उर्दू में, वन सेकेंड सॉरी, करेक्ट योर मैनर्स का मतलब होता है अपने तौर तरीके दुरुस्त करो। जब हम किसी को बोलते हैं कि अपने तौर तरीके दुरुस्त करो तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे करेक्ट योर मैनर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज मे गॉड हेल्प यू, इट मीन्स अल्लाह आपकी मदद करे। मे गॉड हेल्प यू मीन्स अल्लाह आपकी मदद करे। नेक्स्ट वन है हमारे पास डू वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। जब हम किसी को बोलते हैं कि मेरा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा तो वी कैन से इट इन इंग्लिश लाइक दिस, डू वेट फॉर मी, डू वेट फॉर मी। नेक्स्ट अगर हम देखिए जो एंगर एक्सप्रेसिंग सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि गुस्से में बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं या जुमले होते हैं उनको हम किस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस का मतलब होता है तुमसे मतलब, नन ऑफ बिजनेस मीन्स तुमसे मतलब। नेक्स्ट वन इज ही वॉज फ्यूरस विथ हिज स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ गुस्सा था, यानी कि वो अपने स्टूडेंट्स पे गुस्सा था। वी कैन से इट इन इंग्लिश लाइक ही वॉज फ्यूरस विथ हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन इज मार्क माई वर्ड्स। मार्क माई वर्ड्स का मतलब होता है लिख लो मेरी बात। लिख लो मेरी बात को हम इंग्लिश में बोलते हैं मार्क माई वर्ड्स। नेक्स्ट वन इज नथिंग ऑफ दिस काइंड।
और दिस सॉर्ट, इसको हम बोलते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है। जब हम बोलते हैं इस तरह की कोई बात नहीं है, हम इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग ऑफ दिस काइंड। इन द सेम वे अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस देखें तो लिखा है कीप चेक ऑन योर टंग। कीप चेक ऑन योर टंग को उर्दू में बोलेंगे हम अपनी ज़ुबान को लगाम दो। अपनी ज़ुबान को लगाम दो हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप चेक ऑन योर टंग। नेक्स्ट वन है ही शोवर्ड द मनी। ही शोवर्ड द मनी का मतलब होता है इसने पैसे दे मारे। इसने पैसे दे मारे को हम इंग्लिश में बोलते ही शोवर्ड द मनी। नेक्स्ट वन इज व्हाट आर यू। क्या हो तुम। अगर हम किसी को पूछते हैं कि आप क्या हो, तुम क्या हो, तो हम उसको बोलेंगे, मतलब बोलते हैं गुस्से में, तो हम उसको बोलेंगे इंग्लिश में व्हाट आर यू। हु सेज, अगर हम किसी को बोलते हैं या पूछते हैं कौन कहता है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे हु सेज। हु सेज का मतलब होता है उर्दू में कौन कहता है। नेक्स्ट वन अगर हम देखें, नेक्स्ट वन जो हमारे पास है वो है कम व्हाट मे आई वोंट गिव यू मनी। चाहे जो भी हो, जो भी हो, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट मे आई वोंट गिव यू मनी। जो भी हो, तुम्हें मैं पैसे नहीं दूंगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास हाउ डे यू। इतनी हिम्मत तुम्हारी। जब हम किसी को बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डे यू। नेक्स्ट वन है आई विल टीच यू ए लेसन। आई विल टीच यू ए लेसन का उर्दू में मतलब होता है सबक सिखाऊंगा तुम्हें मैं, या मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं आई विल टीच यू ए लेसन। एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। जब हम किसी को गुस्से में बोलते हैं बहुत हो गया, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे एनफ इज एनफ। इसी तरह से गो अवे और आई विल ब्रेक यूर नेक। चले जाओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। गो अवे और आई विल ब्रेक यूर नेक। चले जाओ नहीं तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। डोंट पॉइंट योर फिंगर, उंगली मत दिखाओ। डोंट पॉइंट योर फिंगर का मतलब होता है उर्दू में उंगली मत दिखाओ। नेक्स्ट वन है हमारे पास आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू। इसका उर्दू में मतलब होता है डरता नहीं हूँ मैं तुमसे। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। वी कैन से इट इन इंग्लिश आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू। इसी तरह से अगर हम आगे देखें आई विल ब्रेक योर टीथ, अंडरस्टूड, दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे, समझे। ये सारे जो सेंटेंसेस है गुस्से में बोले जाते हैं। आई विल ब्रेक योर टीथ, अंडरस्टूड, दांत तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे, समझ गए। आई विल स्लेप यू को उर्दू में बोलते हैं थप्पड़ लगाऊंगा मैं तुम्हें। आई विल स्लेप यू, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे मत बताओ क्या करना है। डोंट टेल मी व्हाट टू डू का मतलब होता है उर्दू में मुझे मत बताओ कि क्या करना है। नेक्स्ट वन है हमारे पास डू इट इफ़ यू आर बोल्ड एनफ। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड एनफ, इसका मतलब होता है उर्दू में हिम्मत है तो करके दिखाओ। डू इट इफ़ यू आर बोल्ड एनफ का मतलब होता है उर्दू में हिम्मत है तो करके दिखाओ। डू नॉट डोंट यू डे टेक माई फादर्स नेम। आपकी हिम्मत कैसे होती है, मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करो। डोंट यू डे टेक माई फादर्स नेम का मतलब होता है उर्दू में मेरे बाप पर जाने की हिम्मत मत करो। सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर, इसका मतलब उर्दू में होता है चुप करके बैठो वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बी सिट साइलेंट अदरवाइज बी ऑफ फ्रॉम हियर, चुप करके बैठो वरना दफ़ा हो जाओ यहाँ से। डू आई लुक लाइक ए फूल टू यू, क्या बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें। डू आई लुक लाइक ए फूल टू यू, उर्दू में इसकी मीनिंग होती है क्या बेवकूफ़ लगता हूँ मैं तुम्हें। हाउ डे यू अब्यूज्ड माई ब्रदर, मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे यू अब्यूज्ड माई ब्रदर को उर्दू में बोलेंगे मेरे भाई को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई। लॉवर योर वॉइस, आवाज़ नीचे करो। लॉवर योर वॉइस को हम उर्दू में बोलते हैं आवाज़ नीचे। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे देखें कुछ सेंटेंसेस जो हम यूजुअली गुस्से में बोलते हैं, उनमें से जो हमारे पास नेक्स्ट है दैट इज़ कीप चेक ऑन योर टंग। कीप चेक ऑन योर टंग को उर्दू में बोलते हैं अपनी ज़ुबान पे लगाम दो या अपनी ज़ुबान को लगाम दो। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर को हम उर्दू में बोलते हैं तुम यहाँ आए क्यों। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर को हम उर्दू में बोलेंगे तुम यहाँ आए क्यों। वॉट आर यू को हम उर्दू में बोलेंगे आखिर तुम हो कौन। वॉट आर यू को हम उर्दू में बोलेंगे आखिर तुम हो कौन। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं आपसे डरता नहीं हूँ। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं आपसे डरता नहीं हूँ।
यू कैन नॉट इवन टच मी, यू कैन नॉट इवन टच मी को हम उर्दू में बोलेंगे आप तो मुझे छू तक नहीं सकते, आप तो मुझे छू तक नहीं सकते को हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन नॉट इवन टच मी। नेक्स्ट, आई विल स्लीप यू इन द फेस का उर्दू में मतलब होता है मैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारूंगा। आई विल स्लैप यू इन द फेस को हम उर्दू में बोलते हैं मैं आपके मुंह पर थप्पड़ मारूंगा। मूविंग अहेड, अगर हम आगे के सेंटेंसेस देखें विद उर्दू मीनिंग तो आगे हमारे पास सेंटेंस आता है आई कांट बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं होता। आई कांट बिलीव दैट, मुझे यकीन नहीं होता। अली इज़ माई बोनाफाइड फ्रेंड, उर्दू में हम बोलेंगे अली मेरा पक्का दोस्त है। अली इज़ माई बोनाफाइड फ्रेंड, अली मेरा पक्का दोस्त है। हाउ आर थिंग्स को उर्दू में बोलेंगे सब कैसा चल रहा है। हाउ आर थिंग्स को हम उर्दू में बोलेंगे सब कैसा चल रहा है। आई एम जस्ट गेटिंग ऑन विद हर को हम उर्दू में बोलेंगे मैं बस गुजारा कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गेटिंग ऑन विद हर को हम उर्दू में बोलेंगे मैं बस गुजारा कर रहा हूँ। आई विल बी यूअर लॉस को हम उर्दू में बोलेंगे आप ही का नुकसान होगा। आई विल बी यूअर लॉस को हम उर्दू में बोलेंगे आपका ही नुकसान होगा। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे के सेंटेंसेस देखें तो आगे लिखा है डोंट टच दैट, इसको मत छुओ। डोंट टच दैट को हम उर्दू में बोलेंगे इसको मत छुओ। टक योर शर्ट इन को हम उर्दू में बोलेंगे अपनी कमीज अंदर डालो। टक योर शर्ट को हम उर्दू में बोलेंगे अपनी कमीज अंदर डालो। क्लीन योर नोज को हम उर्दू में बोलेंगे अपनी नाक साफ करो। क्लीन योर नोज को उर्दू में बोलेंगे अपनी नाक साफ करो। पुट ऑन योर शूज़, पुट ऑन योर शूज़ को हम उर्दू में बोलेंगे अपने जूते पहन लो। अपने जूते पहन लो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन योर शूज़। हैंग इट आउट को हम उर्दू में बोलेंगे इसे बाहर लटका दो। हैंग इट आउट, इसे बाहर लटका दो। स्टॉप क्राइंग को हम उर्दू में बोलेंगे रोना बंद करो। स्टॉप क्राइंग, रोना बंद करो। पिक दिस अप को हम उर्दू में बोलेंगे ये उठा लो। पिक दिस अप उर्दू में बोलना हो तो बोलेंगे ये उठा लो। सेट द टेबल को हम उर्दू में बोलेंगे मेज़ लगा दो। सेट द टेबल, मेज़ लगा दो। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आगे के वर्ड्स देखें जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डे टू डे यूज़ करते हैं इन सेंटेंसेस को, नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू। इसको हम उर्दू में बोलेंगे मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। आई विल फाइल अ केस अगेंस्ट यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट को हम उर्दू में बोलेंगे दरअसल बात ये है। एक्चुअली द थिंग इज़ दैट, दरअसल बात ये है। ही इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन हिज डेज, वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। ही इज़ जस्ट ड्रैगिंग ऑन हिज डेज को हम उर्दू में बोलेंगे वो तो बस अपने दिन पूरे कर रहा है। वाई सच ए हरी, वाई सच ए हरी को हम उर्दू में बोलेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है। वाई सच ए हरी को हम उर्दू में बोलेंगे ऐसी भी क्या जल्दी है। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हियर मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो इसको हम उर्दू में बोलेंगे खुदा करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो। मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू को हम उर्दू में बोलेंगे खुदा करे तुम्हारे सब ख्वाब पूरे हो। शैल आई अकम्पनी यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं भी साथ चलूँ। शैल आई अकम्पनी यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं भी साथ चलूँ। यू आर वेरी डियर टू मी, यू आर वेरी डियर टू मी को हम उर्दू में बोलेंगे तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। यू आर वेरी डियर टू मी को हम उर्दू में बोलेंगे तुम मुझे बहुत अजीज़ हो। आई वॉन्ट सेफियर यू, आई वॉन्ट सेफियर यू को हम उर्दू में बोलेंगे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आई वॉन्ट सेफियर यू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वन डज नॉट ड्रिंक वाटर लाइक दिस, इस तरह पानी नहीं पीते। इस तरह पानी नहीं पीते को हम इंग्लिश में बोलेंगे वन डज नॉट ड्रिंक वाटर लाइक दिस। मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट देखें तो आज का जो लास्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है माइंड यू, यू विल बीटन अप बाय मी। इसको हम बोलेंगे देखो तुम मुझसे पिटोगे। अगर हम किसी को गुस्से में बोलते माइंड यू, यू विल बी बीटन अप बाय मी, देखो तुम मुझसे पिटोगे। इस तरह से हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं और उर्दू में बोल सकते हैं। उर्दू में इसकी ये जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो ये थे हमारे पास सम 60 to 70 वर्ड्स विद देयर
उर्दू मीनिंग जो कि आपने देखे, जो कि आपने समझे, सीखे, और इनसे आपकी जो है वोकेबलरी डेफिनेटली इम्प्रूव हुई होगी। और ये आपको आपकी जो वोकेबलरी है वो आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आपका कोई बोर्ड एग्ज़ाम है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, या अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें, तो अगर आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव है तो आपको ये जो है सारी चीज़ें आसान लगेगी। और इस तरह के जो क्लासेस है वो आपकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। सो आई होप कि जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े या आपने सीखे, इनको आपने याद रखा, और इनसे जो है आपकी वोकेबलरी एनहेंस हो गई, इम्प्रूव होगी, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली मदद करेगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।